हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, या जिसको हम बोलते हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम। सबसे पहले ड्रेनेज हम किसको बोलते हैं? आप जो हमारे गांव से छोटे छोटे नदियां नाले बहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ये हमारा ड्रेनेज है, हमारे एरिया का ड्रेनेज है। और फिर जब बहुत सारे जो ड्रेनेज है ना, जब ये आपस में इंटरलिंक होता है, एक दूसरे के साथ क्या दिखाता है, इंटरेक्शन दिखाता है, फिर हम पूरे इस इलाके के ड्रेनेज को ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ना एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक, अब है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन हम किसको बोलते हैं? ठीक है, ये टर्म जो है ना, आपको थोड़ी थोड़ी सी मतलब इसके बारे में आप पढ़ना, डेफिनेशन पढ़ना बस, बाकी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ड्रेनेज बेसिन या रिवर बेसिन क्या होता है? इन एरिया ड्रेनड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इट इज रिवर बेसिन, या उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। An area drained by a single river system is called drainage basin. Catchment area of large rivers is also called river basin. अब देख लीजिए, ये मान लीजिए एक रिवर है। ठीक है, ये एक रिवर है, यहां से कोई रिवर फ्लो होता है। क्या होता है? शाबाश, यहां से कोई रिवर फ्लो होता है। मैं मान के चलता हूं यहां से इंडस रिवर फ्लो होता है। ठीक है, तो जिस जिस रीजन से, जिस एरिया से ये रिवर फ्लो होगा, ठीक है, जिस एरिया से ये रिवर फ्लो होगा, उसको हम बोलेंगे ये इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है, ये इस रिवर का रिवर बेसिन है। ठीक है, यानी कि वो एरिया जहां से एक रिवर फ्लो होता है, उस एरिया को हम बोलेंगे इट इज ड्रेनेज बेसिन और रिवर बेसिन ऑफ दैट एरिया। नेक्स्ट, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया इज समथिंग मतलब थोड़ा किसके साथ मिलता जुलता है? ड्रेनेज बेसिन के साथ भी। कैचमेंट एरिया हम किसको बोलते हैं? द एरिया फ्रॉम विच ए रिवर कलेक्ट्स द वाटर एंड ड्रेन्स इट इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया ऑफ दैट, ये रिवर है यहाँ पे। ठीक है, कैचमेंट एरिया ऑफ दैट रिवर। अब देख लीजिए, ये मान लीजिए एक एरिया है, यहां से एक रिवर फ्लो होता है और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी यहां से फ्लो होती है। ठीक, कैचमेंट एरिया हम किसको बताएंगे? वो एरिया, ये जो एरिया है ना, वो एरिया जहां से ये रिवर मान लीजिए गंगा रिवर है। ठीक है, जहां से ये गंगा रिवर क्या करेगा? वाटर कलेक्ट करेगा। जिस इलाके से, ठीक है, जिस पोर्शन से, जिस एरिया से ये गंगा रिवर वाटर कलेक्ट करेगा और फिर इसको बाहर फेंकेगा। ठीक है, इस रिवर से कलेक्ट करके इसको कहां फेंकेगा? शाबाश, इस एरिया से बाहर फेंकेगा। तो हम बोलेंगे ये जो एरिया इसका है, इसका कैचमेंट एरिया। फिर से समझा देता हूं, देखिए, ये एक एरिया है, यहां से एक रिवर जो है वो वाटर कलेक्ट करता है, फिर किसी दूसरे समंदर में छोड़ देता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जो एरिया है जहां से ये वाटर कलेक्ट करता है, ठीक है, हम बोलेंगे ये इस रिवर का कैचमेंट एरिया है। ठीक है, वैसे ये पढ़ने की असल में जरूरत नहीं थी, तो फिर भी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। वाटरशेड हम किसको बोलते हैं? देख लीजिए, यहां से मान लीजिए यहां पे एक रिवर है। ठीक है, यहां पे एक रिवर है, यहां पे कोई इस साइड में कोई दूसरा रिवर है, बीच में कोई माउंटेन रेंज है। ठीक है, बीच में कोई माउंटेन रेंज है। ये अब क्या बन गया? शाबाश, ये अब इन दो रिवर्स के बीच में क्या बन गई? एक बैरियर बन गई, एक बाउंड्री लाइन बन गया। ठीक है, ये क्या करेगा? शाबाश, ये इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज को सेपरेट करता है इस रिवर की ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, देख लीजिए, दो रिवर्स हैं। ठीक है, ये एक रिवर, ये दूसरा रिवर, बीच में जो ये लाइन बनी, ये माउंटेन भी हो सकता है, ये कोई मतलब वैली भी हो सकती है, कोई डिप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन ये डिप्रेशन चाहे है, चाहे ये कोई माउंटेन रेंज है, ये क्या कर रहा है इस वक्त? ये दो रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, यहां पे एक रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, यहां से भी एक रिवर फ्लो होती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो होती है इस साइड में। ठीक, ये अब ये जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे हो, ये जो आप बैरियर देख रहे हो, जो इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज को सेपरेट करता है इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है? ये जो बाउंड्री लाइन है ना, इसको हम बताएंगे ये यहां का वाटरशेड है। ठीक है, वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड ये एक ऐसा लाइन होता है, ये एक ऐसा कोई डिप्रेशन होता है या कोई माउंटेन रेंज होगा जो एक ड्रेनेज बेसिन को किसी दूसरे ड्रेनेज बेसिन से मतलब इसको सेपरेट करेगा। ट्रिब्यूटरी हम किसको बोलते हैं? ये कोई रिवर है, ठीक है, यहां आपको पता है रिवर जो होता है ना, जो हम देखते हैं ना, इंडस रिवर देखेंगे, हम गंगा रिवर देखेंगे, वो पहले से ही मतलब कोई बड़ा रिवर नहीं होता है, पहले एक छोटा रिवर होता है। आपने देखा भी होगा, ये पहले क्या होता है? पहले एक छोटा रिवर होता है, लेकिन उसके बाद ही बड़ा रिवर कैसे बनता है? इसके साथ बहुत सारे रिवर जो हैं वो मर्ज होते हैं। ठीक है, इसके साथ कन्फ्लुएंस करते हैं, मिक्सअप होते हैं इसके साथ, यानी कि वो अपना पानी किस में डालते हैं? इसी रिवर में डालते हैं, तो इसलिए फिर ये लार्ज रिवर बनता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिवर बनता है। किसकी वजह से? क्योंकि बहुत सारे रिवर जो वो अपना पानी कहीं मतलब रीजन से लाते हैं और किस में डालेंगे? डायरेक्टली इस मेन रिवर में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गंगा की एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, जब गंगा यहाँ से ऑरिजिनेट होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ से गंगा ऑरिजिनेट होगा ना, तो
ये एक छोटा रिवर, ठीक है, एक छोटा रिवर होके ये वहां पे अराइज होगा। लेकिन फिर जब ये किसी एरिया से फ्लो होता है तो बीच में इसको बहुत सारे रिवर जो है वो इसके साथ मिक्स होते हैं, कन्फ्लुएंस इसके साथ करते हैं, वो अपना पानी इसमें छोड़ देते हैं, फिर ये लास्ट पे क्या बनता है, एक बहुत बड़ा रिवर बनता है। ये जो छोटे छोटे रिवर्स इसमें अपना पानी डालते हैं ना, इनको बोलते हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ये भी ट्रिब्यूटरी, ये भी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, ट्रिब्यूटरीज आपस में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आपस में क्या हो जाती हैं, शाबाश, मर्ज हो जाती हैं, वो फिर लास्ट में एक ही मेन कोई रिवर बना देती है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी हम किसको बोलेंगे, वो जो छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे नाले जो एक मेन रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करते हैं, मर्ज होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ट्रिब्यूटरीज। ए रिवर आर ए स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू ए लार्ज रिवर आर ए लेक, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं आप, ठीक है। अब यहां से आप याद रखना, आप बोलते हैं कि सर हमें बताइए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें याद क्या रखना, क्या नहीं याद रखना है। ऊपर वाले जो है उसको रफली याद रखना, मतलब टर्म्स आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, बस। अब ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड इज लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, वर्ल्ड इज लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन है, शाबाश, वो है अमेज़न रिवर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर कौन है, वो है अमेज़न रिवर, ठीक है। इसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी 1100 ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। 1100 1/10,000 यस 1100 ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1100 ट्रिब्यूटरीज है किसकी, अमेज़न रिवर की। इंडिया लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन है, इंडिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन है, वो है गंगा बेसिन, याद रखना, ठीक है। डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन है, शाबाश, इंडिया का सबसे गहरा रिवर कौन है, वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन है, शाबाश, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सॉरी लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है गंगा रिवर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर, 2525 आप याद रखना, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो टोटल लेंथ है ना, इसका टोटल लेंथ मोर देन 2600 है, ठीक है। इसकी जो असल में लेंथ है ना वो है मोर देन 2600 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो असल में लेंथ है गंगा रिवर की वो है 2600 किलोमीटर से भी इसकी लेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी लेंथ इंडिया में कितनी है, तो वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब कंफ्यूज नहीं होना, आप कुछ बुक्स में देखोगे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो है वो इंडस है, ठीक है। कुछ बुक्स में आप देखोगे वो लिखते हैं कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो है वो है इंडस। लेकिन अगर हम डेप्थ में देखेंगे, मोर प्रिसाइजली देखेंगे, तो इंडस जो है ना, इंडस रिवर की जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। कितना है, 2880 किलोमीटर। लेकिन इसमें से 2880 किलोमीटर में से इंडिया से कितना फ्लो होता है, इंडस जो है, इंडस की लेंथ इंडिया में कितनी है, आपको पता है इंडस रिवर जो है ये तिब्बत से भी फ्लो होता है, ठीक है, ये पाकिस्तान में भी फ्लो होता है, ये इंडिया में भी फ्लो होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक, इससे पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2880 किलोमीटर। लेकिन अब अगर हम देखेंगे इंडिया से कितना फ्लो होता है, तो याद रखना इंडिया से 709 किलोमीटर ऑनली, ठीक है, ऑनली 709 किलोमीटर आउट ऑफ 2880 किलोमीटर, ऑनली 709 किलोमीटर जो है इंडस की लेंथ वो कहां पे है, वो इंडिया में है, ठीक है। इसीलिए अब अगर हम गंगा की देखेंगे तो गंगा कितना है, वो 2525 किलोमीटर वो इंडिया से फ्लो होता है। अब आप खुद देख सकते हो सबसे बड़ा रिवर जो है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, वो गंगा है या इंडस है, कौन है, शाबाश, वो तो गंगा ही है, ठीक। अब देखिए, अब अगर आपके ऑप्शन में इंडस भी होगा, गंगा भी होगा और बाकी सारे रिवर्स भी होंगे, ठीक है, तो आप उस वक्त भी गंगा रिवर को ही टिक करना। एरिया वाइज लार्जेस्ट, एरिया वाइज अगर हम देखेंगे लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया का कौन है एरिया वाइज, तो वो है गंगा बेसिन। एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन है इंडिया का, ठीक है, वो है गोदावरी रिवर बेसिन, ठीक। स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन कौन है, या स्मॉलेस्ट रिवर जिसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट रिवर या स्मॉलेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया वो कौन है, वो है अरावली रिवर। अरावली रिवर जो है वो राजस्थान से फ्लो होता है, ठीक। नंबर ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में टोटल कितने रिवर्स हैं, ठीक है, यहां पे 400 से ज्यादा रिवर्स हैं, ठीक। ओल्डेस्ट रिवर कौन है इंडिया का, ओल्डेस्ट रिवर है नर्मदा। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूं सब के सब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टेट इन इंडिया दैट हैज मैक्सिमम रिवर्स, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा रिवर्स पाए जाते हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश। यहां पे 10 रिवर से भी ज्यादा रिवर्स यहां से बहते हैं आंध्र प्रदेश से। हाँ जी, सारो ऑफ आसाम हम किसको बोलते हैं, सारो ऑफ आसाम, सारो ऑफ आसाम हम ब्रह्मपुत्र रिवर को बोलते हैं, ठीक।
सारो ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को बोलते हैं, सारो ऑफ बिहार कोसी रिवर को बोलते हैं, सारो ऑफ कर्नाटका ढूनी रिवर को हम बोलते हैं, सारो ऑफ यूपी हम किसको बोलते हैं, गगारा रिवर को, सारो ऑफ उड़ीसा महानदी रिवर को हम बोलते हैं। अब देख लीजिए जहलिम, चेनाब, ब्यास, रवि एंड सतलज, यानी कि इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है दैट इज जहलिम, चेनाब, ब्यास, रवि, सतलज, ये जो है ना 1 2 3 4 5, ये जो 5 रिवर्स हैं जहलिम, चेनाब, ब्यास, रवि एंड सतलज, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं दीज आर 5 सिस्टर्स। 5 सिस्टर्स में कौन कौन सा रिवर आता है, ब्यास, चेनाब, जहलिम, रवि और सतलज। गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा, याद रखना गोदावरी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा इसको हम बोलते हैं। इट्स इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिवर, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, गंगा रिवर, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, दक्षिण गंगा, जिसको हम गोदावरी भी बोलते हैं, या इसको हम सवत गंगा भी बोलते हैं, याद रखना इसको हम सवत गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स, ड्रेनेज पैटर्न जो है एक एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, मान लीजिए इंडिया का जो ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है, ये टोपोग्राफी स्लोप वगैरह डिसाइड करता है, ये चीज आपको याद रखना नहीं है। अब आपको देखना है इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ड्रेनेज पैटर्न हम किसको बोलते हैं, ट्रिलिस पैटर्न हम किसको बताएंगे, रेडियल पैटर्न हम किसको बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल पैटर्न हम किसको बोलते हैं। चलिए देखिए डेंड्रेटिक पैटर्न किसको बोलते हैं। ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांच ऑफ ए ट्री, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो डेंड्रेटिक पैटर्न, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न हमें कहां पे देखने को मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है, ये चीज आप पहले नोट करोगे। अब देखिए डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न जो ये क्या होता है, मान लीजिए ये कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर है, ये यहां से फ्लो होती है, ठीक है, किसी एरिया से ये फ्लो होती है, इसको तो जाहिर सी बात है इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो है वो मिक्सअप होंगे, वो इसके साथ ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए यहां से कोई ट्रिब्यूटरी आती है, वो इसके साथ ऐसे मिक्स होती है, लेकिन ये वाली जो रिवर है इसके साथ कोई और ट्रिब्यूटरी ऐसे आती है, ठीक है, यहां से भी कोई रिवर ऐसे आता है, इसके साथ मिक्स होता है, इसके साथ भी कोई और ट्रिब्यूटरी ऐसी आती है, फिर इसके साथ भी कोई ट्रिब्यूटरी मर्ज होगी, ठीक है, इसके साथ भी कोई ट्रिब्यूटरी मर्ज होगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्या बनेगा, अगर ये इसी तरीके से एक ब्रांच ऑफ ट्री का स्ट्रक्चर अगर यहां पे हमें देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हैं ना, ये कोई रिवर है, इसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसके साथ मर्ज हो गई, ठीक है, वो इसके साथ मर्ज हो रही है। अगर ये जो ट्रिब्यूटरीज इसके साथ मर्ज हो रही है, अब अगर इस रिवर का जो पैटर्न है, अगर अब इस रिवर का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो एक ट्री के साथ मैच हो रहा है, जिस तरीके से आप यहां पे देख रहे हो, ये जैसे एक ब्रांच है, इसके साथ कोई और मतलब रिवर जो है उसने ब्रांच बनाया, इसके साथ कोई और रिवर मिक्स हो गया, दूसरा ब्रांच बना, इसके साथ इस साइड में कोई और रिवर ऐड हो गया, कोई दूसरा ब्रांच बना, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो ये जो है ना, ये मेन रिवर है, ये इसकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन आप देख सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी जो शक्ल है वो एक ट्री के साथ वो एक ट्री के साथ मतलब कंपेयर हम कर सकते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, वो एक ट्री के साथ मिलती जुलती हैं, तो इसलिए आप इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज डेंड्राइटिक पैटर्न। तो डेंड्राइटिक पैटर्न में क्या होता है, जब एक रिवर के साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मतलब मिक्स होंगे, मर्ज होंगे, फिर अगर उसकी शक्ल जो है वो एक ट्री के साथ ट्री के साथ हम एक कंपेयर कर सकते हैं, एक ट्री के साथ उसकी शक्ल मिलेगी, तो हम बोलेंगे ये डेंड्राइटिक पैटर्न है, ठीक है, ड्रेनेज का। ट्रिलिस पैटर्न, ट्रिलिस पैटर्न का मतलब क्या है, हेयर प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलली टू ईच अदर। मान लीजिए ये एक रिवर है, ठीक है, ये इसकी कोई ट्रिब्यूटरी है, इसको पैरेलली रन करता है, ठीक है, यहां से कोई और एक रिवर है, ये भी इसके साथ क्या करता है, शाबाश, पैरेलली रन करता है, ये मेन रिवर है, ठीक है, ये मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर ये ट्रिब्यूटरी इसको पैरेलली रन करता है, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है, ट्रिब्यूटरी का मतलब यही है कि ये इसके साथ मिक्स होगा, किसके साथ, मेन रिवर के साथ इसको मिक्स होना है। अगर ये इसके साथ फ्लो होता है, ठीक है, सॉरी, इसके पैरेलली फ्लो होता है, ठीक है, ये एक ट्रिब्यूटरी है, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर के पैरेलली फ्लो होता है, ये भी कोई एक मतलब ट्रिब्यूटरी है, ये मेन रिवर को पैरेलली फ्लो करता है। अब तो इसको ज्वाइन करना है ना, अब अगर इसने इसके साथ जिस वक्त ये ज्वाइन करेगा, अगर इसने एट राइट एंगल्स ज्वाइन किया, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि पहले इसका फ्लो ऐसे था पैरेलली, उसके बाद जिस वक्त ये फ्लो हुआ इसने एक 90 डिग्री एंगल बनाया यहां पे, ठीक है, इसने 90 डिग्री एंगल बनाया, तो इसको हम बोलेंगे इट इज ट्रिलिस पैटर्न। ट्रिलिस पैटर्न में क्या होता है, ट्रिब्यूटरी जो होती है रिवर की वो इसको पैरेलली फ्लो होता है, और जहां पे फिर वो इसके साथ कन्फ्लुएंस करता है, मिक्स होता है, मर्ज होता है, वहां पे वो क्या बनाता है, शाबाश, वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, रेडियल पैटर्न में यही होता है, ये मान लीजिए कोई डूम शेपर्ड, या कोई डूम शेपर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, जो कोई एलिवेटेड लैंड होगा, ठीक है,
डूम शेप्ड का मतलब ऐसे होता है, डूम, ठीक है, ये थोड़ा कर्वड, ठीक। अगर मान लीजिए कोई रिवर जो है वो किसी एलिवेटेड रीजन से, वो किसी अपलैंडेड रीजन से, ठीक है, वो किसी अपलिफ्टेड रीजन से, वो किसी माउंटेन रेंज से अगर कोई रिवर क्या होता है, ओरिजिनेट होता है, यहां से मान लीजिए कोई रिवर ओरिजिनेट होता है। अब अगर ये रिवर हर एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, इस डायरेक्शन में भी फ्लो होगा, यहां से भी अब फ्लो होगा, यहां से भी फ्लो होगा, यहां से भी फ्लो होगा, यहां से भी फ्लो होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये रेडियल पैटर्न है। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, एक रिवर जो होता है वो किसी एलिवेटेड पोर्शन से, वो किसी हिल से, ठीक है, ओरिजिनेट होता है और फिर वो फ्लो हर एक डायरेक्शन में होता है, तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, ये रेडियल पैटर्न है। फॉर एग्जांपल जो अमरकांतिक रेंज से जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं ना, वो भी रेडियल पैटर्न ही फॉलो करते हैं, यानी कि अमरकांतिक रेंज से जो रिवर्स फ्लो ओरिजिनेट होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। सेंट्रीपिटल पैटर्न जो है ना, ये रेडियल पैटर्न के अपोजिट में, ठीक है। देखिए सेंट्रीपिटल में क्या होता है, यहां पे आपने रेडियल में क्या देखा, किसी पॉइंट से रिवर ओरिजिनेट होता है और फ्लो होता है हर एक डायरेक्शन में। लेकिन सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या होता है, हर एक डायरेक्शन से रिवर्स फ्लो होके आते हैं, फिर वो जो पानी है वो किसी डिप्रेशन में डालते हैं या किसी लेक में डालते हैं, ठीक है। रेडियल में क्या होता था, इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से रिवर ओरिजिनेट होता था और हर एक डायरेक्शन में फ्लो होता था फिर, ठीक है। लेकिन सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या होता है, हर एक डायरेक्शन से वहां से रिवर्स वाटर कलेक्ट करके लाते हैं और फिर किसी डिप्रेशन में डालते हैं, किसी एक लेक में डालते हैं। ये था सेंट्रीपिटल पैटर्न, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से, मेनली रिवर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मेनली जो रिवर्स होते हैं वो दो किस्म के हैं, वो या तो पेनिनसुलर होंगे या तो वो क्या होंगे शाबाश, या तो वो नॉन पेनिनसुलर होंगे। लेकिन अब आप एक चीज नोट करना, पेनिनसुलर रिवर जो है इनको हम बोलते हैं नॉन पेरिनियल रिवर। क्या इनको हम बोलते हैं, नॉन पेरिनियल रिवर, या इनको हम सीजनल रिवर्स भी बोलते हैं। हाँ जी, क्या मैंने आपको बोला, पेनिनसुलर रिवर्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन पेरिनियल रिवर और सीजनल रिवर। हाँ जी, और जो नॉन पेनिनसुलर रिवर है, नॉन पेनिनसुलर रिवर को हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर, ठीक। पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं ना, जिनको हम नॉन पेरिनियल बोलते हैं, वो सीजनल होते हैं। यानी कि सीजनल का मतलब क्या होता है, वो खास किसी मंथ के लिए, ठीक है, वो कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही मंथ्स के लिए फ्लो होते हैं, उसके बाद वो खुश्क हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि उसके बाद 1-2 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो फ्लो होते हैं, उसके बाद हमें उसमें पानी दिखता नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सीजनल होते हैं, ये सिर्फ उसी वक्त फ्लो होते हैं जिस वक्त क्या होगा शाबाश, जिस वक्त बारिशें वगैरह होगी उसी वक्त ये फ्लो होता है, ठीक। नॉन पेनिनसुलर रिवर, जिनको हम पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं, ये जो नॉन पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ना, उनको हम पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं। नॉन पेनिनसुलर रिवर को हम पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, यानी कि कंटिन्यूअसली साल भर इसमें हमें पानी देखने को मिलता है, फ्लो इसमें हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो पानी होता है ना, ये तो एक मतलब रेनफॉल जो होता है उसका पानी भी कलेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लेशियर्स का पानी कंटिन्यूअसली इसमें हमें देखने को मिलता है। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र आर पेरिनियल रिवर्स, ठीक है। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये पेरिनियल रिवर्स होते हैं, ठीक है, ये पेरिनियल रिवर्स हैं, यानी कि इसमें हमें कंटिन्यूअसली वाटर देखने को मिलता है, ये कभी भी खुश्क नहीं होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इसमें शाबाश, इसमें जो हिमालयन ग्लेशियर जो है वो इसको पानी सप्लाई करते हैं। हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, वहां से जो पानी निकलता है वो किस में सप्लाई होता है, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र में, इसलिए पेरिनियल रिवर्स है, इसमें कंटिन्यूअसली वाटर का फ्लो होता है। महानदी नर्मदा, तप्पी, गोदावरी, कावरी, कृष्णा, पेनर, दीज आर नॉन पेरिनियल रिवर्स, यानी कि ये कुछ ही टाइम के लिए फ्लो होते हैं, ठीक। एफरमल रिवर, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये भी क्या होता है शाबाश, एफरमिरल रिवर जो होता है ना, ये भी क्या होता है, ये भी नॉन पेरिनियल रिवर ही होता है। मान लीजिए ये भी नॉन पेरिनियल रिवर ही होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं होता है वाटर का, ठीक है। ये भी जल्दी ही खुश्क हो जाते हैं, कुछ ही दिनों के लिए फ्लो होता है, उसके बाद खुश्क हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दी थी लूनी रिवर की, ठीक है। लूनी रिवर कहाँ पे है, राजस्थान में है ना, थार डेजर्ट से जो फ्लो होता है, ये एक एफरमल रिवर है, ठीक। द रिवर्स विच हैड ओरिजिनेटेड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, वो रिवर्स जो हिमालयन माउंटेन्स बनने से पहले से ही फ्लो होते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीसीडेंटरी रिवर्स। याद रखना, एंटीसीडेंटरी रिवर्स कौन से रिवर्स हैं, वो रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स के बनने से पहले से ही फ्लो होते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंटरी रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल सतलज, कोसी, सुबनसिरी, तीस्ता, अरुण, कर्नाली, इंडस, ब्रह्मपुत्र जो है, ये क्या है शाबाश, ये एंटीसीडेंटरी रिवर्स है। अब
एंटीसीडेंटरी रिवर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर पता है कौन है? एंटीसीडेंटरी रिवर्स में से सतलज, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इनको अगर आप स्किप भी करोगे चलेगा, लेकिन रफली याद रखना। ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ सी, ठीक है, आपको पता है इंडिया के जितने भी रिवर्स है ना, इंडिया में जितने भी रिवर्स फ्लो होते हैं, लास्ट पे वो कहाँ किसके साथ मिक्स होते हैं? लास्ट पे वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी रिवर के साथ वो क्या होते हैं? शाबाश, मर्ज हो जाते हैं। लेकिन लास्ट पे देख लीजिए, इंडिया से जितना भी वाटर निकलता है ना, इंडिया का जो मेनलैंड है, यहां से जितना भी वाटर कलेक्ट करते हैं रिवर्स, फिर वो जो रिवर्स है ना, वो इसको कहां ले जाते हैं? आपको पता होगा, ये मान लीजिए ये इंडिया का मेनलैंड है, ये इंडिया का मेनलैंड है, मान लीजिए ये इंडिया का मेनलैंड है, ठीक, यहाँ पे ऊपर ऐसे है, ठीक, ये इंडिया का मेनलैंड है। यहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे ईस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक। और वेस्टर्न साइड में जो एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसको बोलते हैं अरेबियन सी। इस इंडियन मेनलैंड से जितने भी रिवर्स निकलते हैं ना, वो या तो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं या तो अरेबियन सी में पड़ते हैं, याद रखना, ठीक है। जितने भी रिवर्स यहां से मतलब फ्लो होते हैं ना इंडिया से, वो लास्ट पे अपना पानी किस में डालते हैं? या तो बे ऑफ बंगाल में डालेंगे या अरेबियन सी में डालेंगे। अब देख लीजिए, ऑन द बेस ऑफ ओरिएंटेशन टू द सी, यानी कि यही, अब हम अगर ओरिएंटेशन की बात करेंगे, यानी कि ये किस समंदर में पानी डालेंगे, उस बुनियाद पे अगर हम देखेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया को, तो हम इनको दो ग्रुप्स में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। इंडियन ड्रेनेज इज डिवाइड इनटू टू मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स। एक है बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वो रिवर्स जो किस में डालते हैं पानी? बे ऑफ बंगाल में। दूसरा है हमारा अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, जो यानी कि वो रिवर जो अपना पानी किस में डालेंगे? अरेबियन सी में डालेंगे। अब हम देखेंगे रिवर्स विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो ऐसे कौन कौन से रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालते हैं? देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा रिवर है, महानदी रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिनीरू, पेनियार, वगाई, यमुना, मेघना जो है ना, यानी कि जो ईस्ट फ्लोइंग, इनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बोलते हैं। क्या इनको हम बोलते हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी इनको हम बोलते हैं। तो ये जो रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिनीरू, पिनियार, वगाई, यमुना, मेघना, सभी के सभी रिवर्स इंपॉर्टेंट है। ये अपना पानी किस में डालते हैं? ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालते हैं। अब अगर हम बात करेंगे रिवर्स विच आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स अरेबियन सी, वो रिवर जो अपना पानी किस में डालते हैं? अरेबियन सी में डालते हैं, जिनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बोलते हैं। क्या इनको हम बोलते हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी इनको हम बोलते हैं। तो वो कौन कौन सा रिवर है? शाबाश, इंडस, साबरमती, मही, नर्मदा, तप्पी, लूनी। याद रखना, इंडस रिवर का पूछा जाता है बार बार। इंडस रिवर जो है, ये किस में अपना पानी डालता है? ये बे ऑफ बंगाल में अपना पानी नहीं डालता है, ये अपना पानी अरेबियन सी में डालता है, ठीक है। कहां पे? कराची के साइड में, है ना। लूनी रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड लवा नवारी, ठीक है। लूनी रिवर जो है ना, जो मैंने आपको बोला था कि ये राजस्थान से फ्लो होता है, थार डेजर्ट से फ्लो होता है, ये एक एफेमरल रिवर है। लूनी रिवर जो है, ये लवा नवारी, ठीक है, लवा नवारी रिवर भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लूनी रिवर इज आल्सो नोन एज लवा नवारी रिवर, या इसको हम साल्ट रिवर भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साल्ट रिवर हम किसको बोलते हैं? लूनी रिवर को। तप्पी इज आल्सो कॉल्ड हैंडमाइड, ठीक है। तप्पी जो है ना, तप्पी को हम बोलते हैं हैंडमाइड ऑफ नर्मदा और ट्विन ऑफ नर्मदा। याद रखना, हैंडमाइड ऑफ नर्मदा हम किसको बोलते हैं? तप्पी रिवर को, जिसको आप तप्ती भी बोलते हो। तप्ती या तप्पी एक ही बात है, ठीक है। तो तप्पी रिवर या तप्ती रिवर जो है, इसको हम ट्विन ऑफ नर्मदा भी बोलते हैं, इसको हम हैंडमाइड भी बोलते हैं। नर्मदा इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। याद रखना, नर्मदा जो है, इट इज लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, ठीक। 77% of drainage area of India is oriented towards Bay of Bengal. Rest 23% of drainage area is oriented towards Arabian Sea. देखिए, ये इंडिया का मेनलैंड है। एक सेकेंड, ये रफली मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रफली बनाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए ये इंडिया का मतलब मैप है, मान के चलता हूं मैं, ठीक। अब देख लीजिए, इंडिया का जो 77%, इंडिया का जो 77%, मान लीजिए इंडिया का 77% एरिया है। इंडिया के 77% एरिया से, इंडिया के 77% एरिया से जो वाटर निकलता है ना, इंडिया के 77% एरिया से जो, ध्यान रखना मेरे शब्दों पे आप मतलब नजर रखना, ठीक है, गौर से सुनिएगा आप। इंडिया का जो 77% एरिया है, मैं एरिया की बात कर रहा हूं, है ना। इंडिया का जो 77% एरिया है, यहां से जो रिवर्स निकलते हैं, उनका पानी किस में जाता है? उनका पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। याद रखा ना। अब 77% में से कितना बचता है? 100% में से अब कितना बचता है? 23%, है ना। 77% एरिया जो इंडिया का है, उससे जो पानी निकलता है वो बे बंगाल में पड़ता है।
और जो 23% जो बाकी बचता है वहां से जो पानी निकलता है वो अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अब देखिए ध्यान रखना, ये अब फिर से मैं बना देता हूं इंडिया का ये। ठीक, देखिए ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। अब देख लीजिए इंडिया से जो 90% वाटर निकलता है, इंडिया से जो, ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं, इंडिया से जो 90% वाटर निकलता है, इंडिया यानी कि इस 77% एरिया जो मैंने आपको बताया था, 77% एरिया जो मैंने अभी आपको बताया, यहां से कितना वाटर निकलता है, यहां से 90%, इंडिया का 90% वाटर कहां से निकलता है, इसी 77% एरिया से। इंडिया का जो 77% एरिया है ना, यहां से इंडिया का 90% वाटर निकलता है। ठीक है, कलेक्ट होता है और यहां से बाहर निकलता है, कहां पे जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया के 77% एरिया से जितने भी रिवर्स निकलते हैं वो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालते हैं, और इंडिया से जो 90% वाटर निकलता है वो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इसको इंटरमिंगल नहीं करना। इंडिया का जो 77% एरिया है वहां से जितने भी रिवर्स फ्लो होते हैं वो अपना पानी लास्ट में बे ऑफ बंगाल में डालते हैं, और ये जो 77% एरिया है यहां से इंडिया का टोटल में जो इंडिया का 100% वाटर निकलता है उसमें से 90% वाटर जो इस 77% से हम हासिल करते हैं वो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ठीक है, और फिर जो 10% बाकी रहता है वो अरेबियन सी में पड़ता है, 10%। ठीक है, 10% वाटर जो है वो कहां पे पड़ता है, अरेबियन सी में पड़ता है। ठीक, और 77% एरिया से जो ड्रेन होता है वहां से जो 90% वाटर निकलता है इंडिया के 77% एरिया से वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ठीक है, हो गया बस। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।